दोस्तों कक्षा 10th मैथ के मोस्ट VVI 15 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए। अब कक्षा 10th में पढ़ते हैं 2024 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। मात्र 15 ऑब्जेक्टिव है। इसमें बताइए कमेंट करके कि आप 15 में कितना बनाए, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक है। पहले अभाज्य संख्या समझिए। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में होगा 2, 2 एक अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7 और 7 के बाद एक 11 होता है अभाज्य संख्या। पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 होता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या। इसमें कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के मसा कितना होता है। तो आप लोग पहले बताइए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पहले बताइए कितना बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या पहले समझिए कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या के समूह होना चाहिए और PQ बराबर 0 ना होना चाहिए। Q बराबर 0 ना होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कह रहा है 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है, तो अनंत होता है। कितनी? अनंत होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। 8 है कि 9 है कि 11 है कि 15 है। हम बताएं कि वैसी संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 11 एक अभाज्य संख्या है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा यानी LCM 25 मासा यानी HCF 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा कितना होगा। दोनों संख्याओं को पहले मासा निकाल लीजिए, उसके बाद लसा, दोनों संख्या को जो गुना करके बताए कितना होगा, तो 1250। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना बताए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, ये भी एक प्रश्न पूछ रहा है। 15 है कि 12 की 75 की 23, कौन सा अभाज्य संख्या है। तो बताएं कि वैसी संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन में कौन सा है जो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है क्या मतलब परिमेय संख्या कह रहा प्रश्न नंबर 6 के। तो देखिए 11 √11 किसी का वर्ग नहीं, बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या है। 15 भी नहीं बाहर निकलेगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या। 5 भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या। लेकिन 9 है जो 3 के स्क्वायर होता है, इधर 4 के स्क्वायर होता है 16, इधर से इधर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 9 गुना 16 एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, करा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए के निम्न में किससे परिकलित करने की तकनीक है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे। प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर हो जाएगा मासा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, करा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ये आप लोग बताइए। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है, PQ पूर्णांक होता है, P 0 के बराबर नहीं होता। इसमें बोल रहा है +3 करेक्ट 2√2/2, 4 + √5 √6, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी परिमेय संख्या, बाकी सब अपरिमेय संख्या। करा 2 क्रमित सम संख्या के HCF, करा 2 लगातार सम संख्या के HCF क्या होगा, यानी मसा क्या होगा। तो क्रमित सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8। तो कौन सा 2 क्रमित सम संख्याओं के HCF कितना होता है हमेशा। प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर 2 होता है। 2 लगातार संख्याओं के HCF अगर निकालेगा तो 2 ही होता है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग के नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, उसको बना के फिर से दिखाएंगे अगला वीडियो में। कह रहा 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होता है। 1400 ऐसे आप पहले लिख लीजिए और इसमें ऐसे कर लीजिए, फिर 700 ऐसे करके बताया कि 2 के अधिकतम घात कितना होता है। तो 1400 में 2 का अधिकतम घात 5 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए 10 में कितना बना लिए हैं कमेंट करके। कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, ये भी बार बार पूछता है, प्लीज वीडियो पूरा देखिए। निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। 9
8, 11, 15, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 11 एक अभाज्य संख्या। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखिए √3 है जो 3 के स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है यानी 3 बाहर आ जाएगा, ये परिमेय संख्या है। 20, 25, 49, देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 20 किसी का स्क्वायर यानी वर्ग नहीं होता, इसलिए 20 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, करा संख्याओं में 25, 50 का HCF और LCM का गुणनफल, दोनों को पहले HCF निकाल दीजिए यानी लघुत्तम समावर्तक है महत्तम समावर्तक, और दोनों को गुना करके बताइए कितना हुआ था, 1250 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 बताइए, करा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5/5 अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या, लेकिन 2 - 2 का रहा था, 2 में से 2 गया 0, और 0 का हम 0/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, क्या कि Q के बराबर 1 आ रहा है, इसमें Q के बराबर 0 आता, ऐसे जैसे अगर होता है ऐसे 1/0 तो ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 0/1 ये परिमेय संख्या होता है, क्या कि यहाँ Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, हमारा Q के बराबर 1 आ रहा था, यह एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन सी है जो एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखिए, कराए कि 6/15 का दशमलव प्रसार कितना होता है? अगर आप 6/15 को भागा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, उससे दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी जो कट जाता है उसे शांत होता है। प्लीज़ वीडियो